मौजू की जानिब। नाज़रीन गिरामी, मुगल शहनशाह जहांगीर के 5 बेटे थे। खुसरो मिर्जा, परवेज मिर्जा, शाहजहां मिर्जा, शहरयार मिर्जा और जहांदार मिर्जा। शहजादा शहरयार चौथा बेटा था और शाहजहां तीसरा। मलके नूरजहां ने जहांगीर से दूसरी शादी की थी। शेरअफगन खान उसका पहला खामिन था। उससे उसकी बेटी थी मेहरुन्निसा बेगम। नूरजहां अपनी बेटी की शादी शहरयार से करना चाहती थी और उसकी ख्वाहिश थी कि शहरयार शादी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए। जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के ज़ेरे असर था। मुअर्रिख लिखते हैं कि जहांगीर कहा करता था, को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आइंदा तमाम आने वाली वीडियोस इशारतन मिल सके। मेरे लिए एक जाम, एक पारचा गोश्त और नूरजहां का एक दीदार काफी है। लेकिन मलका के तमाम तर असर के बावजूद शहनशाह शहरयार की बजाय शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था। मलका और बादशाह के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। मलका बार बार कहती थी और बादशाह बार बार टाल जाता था। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक जारी न रह सका। एक दिन फैसले की घड़ी आ गई। मलका ने बादशाह से सीधा साधा पूछ लिया, आप शहरयार को वली अहद बनाएंगे या नहीं? मुझे साफ जवाब चाहिए। बादशाह फंस गया। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हम ये फैसला दोनों शहजादों पर छोड़ते हैं। हम दोनों को बुलाते हैं। मैं दोनों से एक सवाल करूंगा और जिसका जवाब अच्छा होगा हम उसे हिंदुस्तान का बादशाह नामजद कर देंगे। मलका मान गई। बादशाह ने दोनों शहजादों को तलब किया और सामने खड़ा कर दिया। शहजादे हाथ बांधकर खड़े हो गए। बादशाह ने दोनों से सिर्फ एक सवाल किया, हम अगर आपको हिंदुस्तान का बादशाह बना दें तो आप इस मुल्क की किस तरह हिफाजत करेंगे? बादशाह ने दोनों को सोचने के लिए एक एक मिनट दे दिया। 1 मिनट के बाद शहजादा शहरयार बोला, अब्बा हुजूर, आपने अगर मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी तो मैं मां की तरह हिंदुस्तान की खिदमत करूंगा। बादशाह ने सुना और सर हिलाकर पूछा, शहजादा हुजूर, मां की तरह क्यों? बाप या बच्चे की तरह क्यों नहीं? शहजादे ने फौरन जवाब दिया, मां हमें जन्म भी देती है, हमारी हिफाजत भी करती है और हमारी परवरिश भी। ये ना हो तो हम पैदा हों और ना पलकर जवान हों। मां अल्लाह की नजर में भी मुकद्दस तरीन हस्ती है। अल्लाह ने इसके पांव में जन्नत रखी है और बुरे से बुरा मुसलमान भी जन्नत को अपने हाथों से नहीं जाने देता। चुनाचे मैं सादतमंद बेटे की तरह अपने मुल्क को मां समझकर इसकी खिदमत करूंगा। बादशाह इसके बाद शाहजहां की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, और शहजादा हुजूर, अगर आपको यह जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप क्या करेंगे? शाहजहां ने अदब से अर्ज किया, जिल्ले इलाही, मैं इसकी खिदमत नहीं करूंगा, मैं इसे महबूब की तरह मोहब्बत करूंगा। यह जवाब सुनकर बादशाह, मलका और शहरयार तीनों हैरान रह गए और उन्होंने शाहजहां से पूछा, हम आपका मतलब नहीं समझे। शाहजहां ने जवाब दिया, हुजूर, मां से मोहब्बत मुसलमा है, लेकिन आज तक किसी बेटे ने अपनी मां के लिए जान नहीं दी। दुनिया में सिर्फ महबूबा वो रिश्ता है जिसके लिए लोग जान भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं, और मैं इस मुल्क को अपनी महबूबा समझूंगा और महबूब की तरह इससे इश्क करूंगा, और अगर मुझे इस इश्क के लिए जान लेनी पड़ी तो मैं लूंगा, और मुझे अगर अपनी जान देनी पड़ी तो मैं वो भी दूंगा। यह जवाब सुनकर बादशाह के मुंह से कहका निकल गया। उसने मलका नूरजहां की तरफ देखा और मलका ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। नाज़रीन गिरामी, जहांगीर 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को इंतकाल कर गया और शाहजहां ने तख्त संभाल लिया। वो 30 साल तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा। ये 30 साल हिंदुस्तान की तारीख के शानदार तरीन साल थे। आपको आज हिंदुस्तान में मुगलों की जितनी निशानियां मिलती हैं वो सब उन 30 बरसों में तख्लीक हुई और उनके पीछे शाहजहां का दिमाग और जज्बा था। आप ताजमहल देख लीजिए, ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यह हिंदुस्तान में गुंबद वाली पहली इमारत थी। शाहजहां ने इसके लिए इटली, तुर्की और ईरान से एक्सपर्ट्स मंगवाए और उस पर उस दौर में 32 मिलियन हिंदुस्तानी रुपए खर्च हुए। ताजमहल उस जमाने में दुनिया की महंगी तरीन इमारत थी। आप दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, यह आज आलमी सतह पर भारत की निशानी है। यह किला भी शाहजहां ने बनवाया। लाहौर किले की मोती मस्जिद तामीर का अजीम मौजज़ा है। आप इसके अंदर जाकर देखें, यह छोटी सी मस्जिद आपकी रूह का हिस्सा बन जाएगी। यह शाहजहां ने बनवाई थी। लाहौर किले की बैरूनी दीवार और शीश महल भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने शीश महल की जगह सोने का महल बनवाया था।
मलका मुमताज महल को पता चला तो उसने कहा, बादशाह सलामत, सोने के महल पूरी दुनिया में हैं। अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो आप मुझे सितारों का महल बना कर दें। बादशाह ने हुक्म दिया, सोने का महल गिरा दिया जाए। महल गिरा दिया गया। बादशाह ने इसके बाद शीश महल की ड्राइंग भिजवाई और शीश महल बन गया। आप किसी दिन रात के वक्त शीश महल जाएं, छोटी सी टार्च जलाएं और इसके बाद सितारों को जमीन पर उतरते हुए देखें। आप लाहौर की मस्जिद वजीर खान देखें, दिल्ली का कुतुब मीनार देखें। यह मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसकी तौसी और मजबूती का काम शाहजहां ने कराया। आप श्रीनगर और लाहौर के शालीमार गार्डन देख लें, आप दिल्ली की जामिया मस्जिद देख लें, आप तख्ते ताउस भी ले लीजिए। यह तख्त भी शाहजहां ने 1635 में बनवाया था और इस पर सोना और कीमती हीरे जवाहरात लगे थे। आप कोहे नूर हीरे को ले लीजिए। यह हीरा भी शाहजहां ने हासिल किया था और अपने ताज में लगवाया था। और आप ठट्ठा की शाहजहां मस्जिद को भी देख लीजिए। यह दुनिया की वाहिद इमारत है जिसमें 93 गुंबद है। गर्ज आप हिंदुस्तान की किसी भी शानदार इमारत की तारीख को खोद कर देख लें, आपको उसके पीछे शाहजहां मिलेगा। शाहजहां की मोहब्बत सिर्फ यहां तक महदूद नहीं थी, बल्कि आप मुगल आर्ट, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल म्यूजिक और मुगल लिटरेचर भी ले लीजिए। ये सारे फन शाहजहां के दौर में परवान चढ़े और उसी के जमाने में नुक्ता कमाल तक पहुंचे। चुनाचे शाहजहां ने जहांगीर से जो कहा था वो कर दिखाया। उसने मुल्क से वाकई महबूबा की तरह मोहब्बत की। उसने साबित कर दिया कि मुल्कों को वही लोग बनाते हैं जो मुल्कों से महबूब की तरह मोहब्बत करते हैं। मैं जब भी लोगों को मां या बाप की कसम खाते देखता हूं तो मैं हंसकर उनसे कहता हूं, अब्बा या अम्मा नहीं, महबूबा या बीवी की कसम खाओ, और वो कहका लगाकर मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने मोहब्बत में जुनून रखा है। इंसान अपनी मां या औलाद से गुफ्तगू से थक जाता है। ये इबादत को ज्यादा वक्त नहीं देगा, लेकिन महबूब या महबूबा से सारी सारी रात गुफ्तगू करता रहेगा। ये मोबाइल पर घंटों बात करेगा, लेकिन थकेगा नहीं। ये मिल मिल कर और देख देख कर भी नहीं उकताएगा, और आशिक एक दूसरे का दहाइयों तक इंतजार भी कर लेंगे। मोहब्बत कमाल जज्बा है। दुनिया जहां की तख्लीकात इस जज्बे से जन्म लेती है। आप आर्ट को देख लीजिए, अदब, शायरी, तसव्वुफ, आर्किटेक्चर और बिजनेस को देख लीजिए। आपको हर बड़ा फनकार मोहब्बत की कोख से जन्म लेता नजर आएगा। दोस्तों, शायर सिर्फ शायर होता है, मोहब्बत आती है और आम शायर अजीम हो जाता है। दुकानदार सिर्फ दुकानदार और खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है। मोहब्बत डंग मारती है और परचून का दुकानदार बिजनेसमैन और आम खिलाड़ी बैनुल अक़वामी बन जाता है। इंसान 28 जज्बे साथ लेकर पैदा होता है और इन 28 जज्बों में सिर्फ मोहब्बत में एटमी ताकत है। ये इंसान को अंदर और बाहर से जलाकर कुंदन बना देती है। चुनांचे मेरे पास जब भी कोई नौजवान कामयाबी या तरक्की का नुस्खा लेने आता है तो मैं उसे शाहजहां का ये वाकया सुनाता हूं और उससे कहता हूं, तुम जितना वक्त अपनी महबूबा या महबूब को देते हो, तुम उससे आधा वक्त अपने मकसद को दे दो। तुम जितनी मोहब्बत किसी दूसरे से करते हो, तुम उससे आधी मोहब्बत अपने इरादे से कर लो। तुम चंद बरसों में वहां पहुंच जाओगे जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया। तुम बस एक दफा शाहजहां बन जाओ और इसके बाद तुम तमाशा देखो, तुम दुनिया को हैरान कर दोगे। ख्वाहिश और इरादे में बड़ा फर्क होता है। मैं ये चाहता हूं और मैं ये कर रहा हूं। आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखिए। मैं कर रहा हूं, इरादा है, और मैं चाहता हूं, ख्वाहिश है। तरक्की और कामयाबी इरादे से मिलती है, ख्वाहिश से नहीं, और इरादा मोहब्बत से जन्म लेता है। आप जितनी मोहब्बत करते जाते हैं, आपका इरादा उतना ही पुख्ता होता जाता है। आप अपने गोल के उतने ही करीब हो जाते हैं। चुनांचे आप अपने गोल से मोहब्बत करें, आप पार लग जाएंगे। दुनिया में अगर कुत्ता भी मोहब्बत करे तो यह भी असहाबे काफ के साथ जन्नत का हकदार हो जाता है। और आप तो हैं ही इंसान, आप कहां तक नहीं पहुंच सकते। फरहाद ने मोहब्बत में 4 पत्थर काटे थे। पत्थर, नहर, फरहाद और शीरी चारों रुखसत हो गए। लेकिन दुनिया जब तक दुनिया है, फरहाद की नहर मोहब्बत की दास्तानों में जिंदा रहेगी। और आपकी ख्वाहिश तो मामूली सी कामयाबी की मामूली सी तमन्ना है, ये क्यों पूरी नहीं होगी? आप कैसे नाकाम रह सकते हैं? लिहाजा आप जो चाहते हैं, आप उसे अपनी महबूबा बना लें और खुद को महबूब, और इसके बाद आप कमाल देखिए। आप अपनी खुली आंखों से वक्त और हालात को तब्दील होते देखेंगे। आप यकीन करें, अगर मोहब्बत में जान ना होती तो अल्लाह ताला कभी ना कहता, तुम अगर मुझे पाना चाहते हो तो मुझसे अपने माल, जान और औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा।
मोहब्बत तो इंसान को खुदा तक पहुंचा सकती है। ये छोटी मामूली सी कामयाबी क्या चीज है, और यह है कामयाबी का शाहजहानी फार्मूला। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपकी समझ में आई होगी, बल्कि इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद भी पैदा की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो के हवाले से अपनी आरा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।